जाती कुड़ कुड़ मत कर। एक टाइम बोल दिया शक्कर 14 रुपया किलो, 14 रुपया किलो, 14 रुपया किलो, 14 रुपया किलो। समझता नहीं है? बाजार में 10 रुपए किलो मिलती है। अरे बाजार में मिलती है, मेरी दुकान है, मेरी शक्कर है, मैं पैसा लेता हूँ, मैं बेचता हूँ। तेरा मांगता तो ले, नहीं तो हवा की धूप पकड़ के निकल जा। अजीब धांधली है। धांधली है तो दिल्ली जा कंप्लेंट कर। 15 साल में सुनेंगे तो इधर है ना मेरे को सुनाने को। अच्छा चल दे, मुंह काला कर दे। मुंह काला कर? शक्कर खलास हो गई। वो पड़ी है ना उधर। वो खाली दिखती है नहीं। दिखती है नहीं? ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, जैसे मैं तेरे को देख रहा हूँ मगर अभी हूँ नहीं। मैं दुकान पे नहीं, दुकान खाली है। और मैं? तू भी नहीं, हवा अंदर चल। अजीब अबे दुकानदार है। चल। अरे यार, अबे बाहर जाके बाल लो। ये साला तेरा गिरा था क्या? मोहल्ले का आदमी है वो। इससे शाम को 2 रुपए ले ला, मेरा बहुत भेजा खा गया। क्या क्या मांगता है? वो चूहा मारने की दवा है। तू तेरे को क्या? नहीं नहीं, उसके साथ में जो है। अरे वो बम्बई में बोले तो बस घोटाला हो जाता है। नाम बोल। सपना। सपना मैं नहीं बेचता हूँ। नहीं, हमारा नाम है। तुम्हारा नाम है? तुम्हारा नाम पूछा था क्या? फिर क्या को नाम बताने का? उसका नाम बोल। क्या है? दाल। अभी दाल का नाम बोल। हम नहीं जानते जी। दाल का नाम नहीं मालूम? इसको नाम बता रहे। मूंग की, मसूर की, उड़द की, चने की। सब दे दीजिए। सब कितना? 2 लीटर। लीटर? मैं इधर दाल पका के नहीं बेचता। ये को भटियार खाना नहीं है, किलो में मिलती है। अच्छा 2 किलो दे दीजिए। 2 किलो सब? जी। चले 2 किलो बन सब। हाँ। अच्छा तू इधर हाथ मत डाल, कमती हो जाती है। हाथ दिखा तेरा, कुछ चुराया तो नहीं? मुंह खोल। हाँ बराबर है। और वो भी चाहिए। वो क्या? नाम बोलना। वो जिसे पराठा बनाते हैं। पराठा? तो पराठे में से पर निकालो तो क्या बचता है? आटा। हाँ तो उसको आटा बोलते हैं, याद रहेगा। मैंने इधर स्कूल नहीं खोला है। ये आपकी दाल है। ये भी दे दीजिए। ये कितना? 2 किलो। 2। तू हट के सड़, मैं समझता हूँ, तेरे बस की बात नहीं है। ये कितना मांगता है तेरे को? 2 किलो। 2 किलो? ये दूध नहीं, केला है। ये डजन में मिलता है। अच्छा 2 डजन दे दीजिए। 2 डजन है तो मालूम नहीं कहाँ से आ गए। और ये भी 2 डजन दे दीजिए। हाँ जी, 2 तू डजन। क्या कर रहा है? तू गिन रहा है क्या? 2 डजन। अबे वो अंगूर है, अंडा नहीं है। माँ वो कहाँ मिला रहे? ये किलो में मिलता है। किलो में मिलता है। अच्छा। ये किलो में मिलता है, ये लीटर में मिलता है, ये फोकट में मिलता पैसे है, कितने ये हुए? उधार में मिलता है। पैसे? 65 किलो 12 डजन। जी? नहीं 65 रुपए। क्या यार बोलना? 65 रुपए 12 ने। तू किधर से है पहले बोल मेरे को। सामने के घर से। हमने तो 50 लाख है। कौन से घर से आई? वो राज रहते हैं ना। हाँ राज बाबू के घर से आई है। तो पहले बोलने का था ना, मेरा दिमाग है को खराब कर दिया तूने। अच्छा तू जमा, मैं उसके खाते में लिख लूंगा। तू पैसा तेरे पास रख, इतने बड़े नोट का कुछ छूटा नहीं देगा तेरे को। अच्छा मैं तेरा सब सामान पैक करके फौरन घर भेज देता हूँ। जहाँ कुछ बोलना नहीं। और सुन, ये मेरी तरफ से इनाम। दिन भर खाना, कल भी खाना तू। क्या सामान नहीं तो कोई चुरा लेगा। चले सामान मन जाते घबरा नहीं करना। अपने पहचान वाले चोरी करना मैं जरा कमती। धौलपुर गांव में एक भैंस ने 60 लीटर दूध दिया। मिनिस्टर को करोड़ रुपए की रिश्वत। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं कोई पुराना अखबार पढ़ रहा हूँ? अरे भैया ऐसी खबरें तो रोज छपती है। कोई सनसनीखेज खबरें ले आओ वरना मेरा अखबार बंद हो जाएगा। जाओ 60 लीटर दूध। त्रिपाठी जी, एक सनसनीखेज खबर लेकर आया हूँ। जानते हो प्रिंस? अंजिला, तुम कितनी अच्छी हो। एक गरीब को इतना प्यार दिखाकर मुझ पर तुमने एहसान किया है। शाम को क्या प्रोग्राम है? डिस्को चलोगी? डिस्को? और ऐसी हालत में? ये तो मेरा यूनिफॉर्म है। मेरे पास एक से एक कपड़े हैं। जीन्स के मैं डिस्को में जाता हूँ। आई एम नॉट भिखारी एक्चुअली, आई एम क्वालिफाइड, एजुकेटेड, यू नो। आई एम बीकॉम बट बेकॉम। काम मिलेगा तो नौकरी कहाँ मिलती है आजकल? अगर नौकरी मिल भी जाए तो 4-5 हजार की नौकरी। मैं तो 15-20 हजार कमाता हूँ। 15-20 हजार इजीली कमाता हूँ। देखो इतने पढ़े लिखे होके क्यों इस तरह भीख मांगना अच्छा नहीं लगता। मैं जानता हूँ, लेकिन अब तुम मेरी जिंदगी में आ गई हो तो मैं नौकरी करूंगा, बिजनेस करूंगा, तुमसे शादी करूंगा, बच्चे पैदा करूंगा, एक बढ़िया सा घर लेकर दूंगा, दुनिया का सैर कराऊंगा मैं आपको। बिजनेस करूंगा अभी। क्या बिजनेस करोगे? मटके का, सट्टा बाजार, चक्री।
ओपन मटका 10 का 80 उठा ले लगा ले एक तकदीर बाद उठा ले एक चक्री घुमा 10 का 80 रुपये का 8 रुपया ये नंबर 4 बम्बे का चोर छक्का आ गया उठा ले सुनो पहले मुझे उठा लो और यहाँ से ले चलो। अच्छा बहुत भारी हो यार। हुकुम सिंह, ले जाओ राजकुमारी को। कोई हाथ नहीं लगाएगा हमें। ये क्या बदतमीजी है? छोड़ दीजिए हमें। हुकुम सिंह, सपना, राज, छोड़ दो हमें। राज, छोड़ो मुझे। ये क्या हिमाकत है हुकुम सिंह? मजनू की औलाद चोपड़े में रह के महलों के ख्वाब देखे हैं। राजकुमारी सपना से शादी करेगा? मारो साले को। उठाओ इसको ऊपर। फेंक दो साले को पहाड़ी के नीचे। बोला ना हम शादी नहीं करेंगे। आप लोग जबरदस्ती हमारी शादी नहीं करवा सकते। खामोश! हमारे लाड प्यार ने बिगाड़ दिया है तुम्हें। मंगनी के दिन सबके सामने हमारा सर झुका दिया, इस राजघराने की नाक कटवा दी तुमने। लेकिन अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये मत भूलो सपना कि शक्ति सिंह से तुम्हारा रिश्ता महाराज ने खुद तय किया था। लेकिन रानी माँ, ये कोई राजकुमार नहीं है। आप नहीं जानती रानी माँ, ये हुकुम सिंह का बेटा है। नकली राजकुमार बनके हम सबको धोखा दे रहा है ये। हमने अपने कानों से सुना है कि शादी के बाद हमें मार डालेगा। अरे सपना बेटी, ये किसने तारे कान नहीं रानी माँ, ये बहुत खतरनाक आदमी है। इसे अभी महल से बाहर निकाल दीजिए। आप नहीं जानती रानी माँ, हमें मारने के बाद ये आपको भी मार डालेगा। खामोश! बोलने दो इसे। आप नहीं जाने रानी जी, ये झूठ बोलकर हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं। सपना, हम तुमसे अकेले में बात करना चाहते हैं। अकेले में अब बात ना हो सकेगी रानी। जो होगी सबके सामने होगी। हुकुम सिंह, अपनी औकात में रहो। हुकुम सिंह औकात पे आ गया तो तारा क्या होगा रानी? हमसे बगावत करने का अंजाम जानते हो? जानू, जेल होगी ना, पर तू भी नहीं बचेगी। महाराज को मारने का हुक्म तो तूने दिया था। हाँ, तारे बाप को मारने का हुक्म इसने दिया था। जबान संभाल के बात करो हुकुम सिंह। ए रानी, जबान संभाल कर तू बात कर मेरे बापू से। रानी माँ, आपने हमारे बाबा को ऐसा क्यों किया? आपने रानी माँ क्यों किया? अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, और अगर हमारे साथ जबरदस्ती की तो अपनी जान दे देंगे हम। के गजब कर रही से सपना बिटिया। अगर तय मर गई तो इस बुढ़ापे में ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे महाराज। जिस दौलत की खातिर तू महाराज को मरवा सके, उसी दौलत की खातिर एक जाट बुद्धि महाराज को बचा भी सके। हमारे बाबा जिंदा है? भगवान के लिए हमें हमारे बाबा से मिलवा दीजिए। मिलवा देंगे, जरूर मिलवा देंगे सपना बिटिया। हमें हमारे बाबा के पास ले चलिए प्लीज। हाँ, ले चलेंगे। हमें मालूम था कि एक दिन बुड्ढा हमारे बहुत काम आएगा।
कौन कौन है? सपना, सपना? आपकी बेटी बाबा। सपना? मेरी बच्ची? बाबा! छोड़ दो! छोड़ दो उसे! छोड़ दो मेरी बच्ची को! छोड़ दो! छोड़ दो मेरी बच्ची को! छोड़ दो उसे! जल्दी चल गढ़िए निकटिए, मुझे भूत से मिलना है। बैठ दे टके, पूत को क्यों याद करता है? पूत तेरा प्यो लगता है? नहीं नहीं, यार से मिलना है, यार से मिलना है। यार से मिलना है। उस्ताद जी, हाँ? ये भूत क्या दिन में भी होते हैं? हाँ, बहुत होते हैं। फिर दिखाई क्यों नहीं देते? आईना दिखाऊं? अभी दिख जाएगा। नहीं नहीं, डर जाऊंगा, डर जाऊंगा। पैर दे टके, पूत का नाम लिया, तेरा प्यो आ गया। एलिफेंट मांगने का कौन सा तरीका है ओटा? जवाब नहीं देता, देखते ना क्या गड़बड़ है। हाँ, हाँ, हाँ। अरे ये तो कोई बाहू है। हाँ? बेहोश है, क्या करें? हॉस्पिटल ले चले? हॉस्पिटल? हाँ। नहीं नहीं हुकुम सिंह जी, अब आप जो चाहेंगे हम करने को तैयार हैं। बस हमारे बाबा को छोड़ दीजिए। तब ठीक है, कल ही मेरे बेटे के साथ शादी करनी होगी। लेकिन आपको हमारे बाबा को छोड़ना होगा। शर्त ना रखो राजकुमारी, शर्त ना रखो। अब तारी कोई शर्त नहीं चलेगी। अब तो हुक्म सिंह का हुक्म ही चलेगा। ये जिंदगी एक शतरंज का खेल है, जिसका राजा हमारे हाथ में है, और जिसके पास होवे राजा, जीत उसी की है। हुक्म सिंह जी, राज सपना से मिलने आया है। राज बच गया, लेकिन अब नहीं बचेगा। मेरी होने वाली बीवी से मिलने आया है। आज मैं उसे जिंदा इसी महल में काट दूंगा। नहीं नहीं, हम हाथ जोड़ते हैं आपके सामने। राज को छोड़ दीजिए, उसे कुछ मत कीजिए। अगर अपने मजनू को बचाना चाहे तो फौरन उसे महल से बाहर निकाल दे। और सुनो, अगर उसने फिर तुमसे मिलने की कोशिश की तो मैं उसके इतने नहीं, टुकड़े। हम आपसे वादा करते हैं, आज के बाद राज हमसे कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। सपना! सपना! मैं तुम्हें लेने आया हूं सपना, चलो मेरे साथ। तुम्हारे साथ? यह हक किसने दिया तुम्हें? तुम नहीं जानती तुम कितनी बड़ी साजिश का शिकार हो। इस महल में तुम्हारा अपना कोई नहीं है, यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। ये हुक्म सिंह तुम्हारी जान का दुश्मन है। खामोश! जबान संभाल कर बात कीजिए। हुकुम सिंह जी इस महल के सबसे पुराने वफादार हैं और हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। तुमने अगर अपने घर में रखकर हम पे एहसान न किया होता तो इस बदतमीजी के लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं करते। क्या हो गया तुम्हें? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? एहसान याद है, मेरा प्यार याद नहीं तुम्हें? प्यार? 2 दिन तुमसे हंस के बात क्या कर ली? तुम उसे प्यार समझ बैठे? How stupid! जिसका बाप इस महल का एक मामूली सा नौकर था, वो आज इसी महल का राजकुमार बनने का ख्वाब देख रहा है। आप भी औकात में रहकर देखना चाहिए राज। अच्छा वो तुमने मेरी औकात बता दी। सारी जिंदगी इस महल में दौलत से खेलती रहना, प्यार की एक एक बूंद को तुम तरसती रहोगी, लेकिन अब तुम्हें प्यार कभी नसीब नहीं होगा।
मोहब्बत का मातम मनाया जा रहा है। देखो, मुझे ये रोना धोना बिल्कुल पसंद नहीं, समझी? हंसने का अधिकार तो छीन चुके हो हमसे, अब रोने का अधिकार भी छीनना चाहते हो? लेटी रहो, अच्छी लग रही है तुम्हारे ये आंसू, ये होंठ, ये खूबसूरत जिस्म, सब सिर्फ मेरे लिए। Come on. Come on. नहीं! क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए हमें! शक्ति सिंह, ये क्या हो रहा है? प्यार, अपनी होने वाली बीवी को प्यार करना सिखा रहा हूँ। होने वाली है, अभी हुई नहीं। चले जाओ यहाँ से। ओके, शादी के बाद सही। बाय बाय स्वीटहार्ट, बाय 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 रानी माँ। एक बात पूछूं रानी माँ, सौतेली माँ सौतेली क्यों होती है? सिर्फ माँ क्यों नहीं होती? उसके सीने में प्यार क्यों नहीं होता? ममता क्यों नहीं होती? कैसी औरत है आप? आपने हमारे बाबा को इतने सालों कैद कर रखा। पूछ सकती हूँ क्या गुनाह था उनका? यही कि उन्होंने आपके गले में मंगलसूत्र डाला। बहुत बदनसीब है आप कि बेटी के होते हुए भी आपकी गोद सुनी रही और पति के होते हुए भी आपकी मांग सुनी रही। ऐसा मत करो माँ कि हर औरत इस बात पर शर्मिंदा रहे कि इस धरती पर आप जैसी औरत ने भी जन्म लिया था। ऐसा मत करो माँ, ऐसा मत करो। मत भूलो राज कि हुक्म सिंह तुम पर एक बार पहले भी हमला कर चुका है। उसने सपना को धमकी दी होगी कि तुम्हें मार डालेगा। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि सपना इस तरह की लड़की है? हेलो, हम महारानी रायगढ़ बोल रहे हैं। रानी साहिबा, चल उतर। चल 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 चल। मैं अच्छा। अबे तू बूढ़ा है, बूढ़ा। इतना भी बूढ़ा नहीं, अब ओवर एक्टिंग मत कर। श्लोक याद है ना? उसकी नौबत ही नहीं अगर आएगी। नौबत आ गई तो धुन याद है, बोल बोलेंगे। आइए पंडित जी, आइए माफ कीजिए, अभी हटाता हूँ। अरे बेटा, वो वकील आया कि नहीं? वकील तो कब का आ गया बापू। और वो पंडित का बच्चा किधर मर गया? पंडित बच्चा आ गया जजमान, पंडित बच्चा, तुम जाओ भी जाओ। ए बच्चा है क्या? अरे इससे बुढ़ा पंडित नहीं मिला तुमको? जजमान, पिताजी के पिताजी आने वाले थे शादी कराने, लेकिन वो हो गए बीमार। तो क्या इसके भी पिताजी हैं? जजमान, इनके ताया जी भी हैं, ताया जी के दादाजी भी बस हैं। बस, चलो बैठाओ उस बुढ़े को। कहाँ है? चलो जल्दी करो। अरे ये रही चलो जल्दी शुरू करो। अरे क्या कर रहे हो? हम दुल्हन के सामने हमेशा पहले ऐसे ही नाचते हैं। अरे नाचना वाचना बंद करो, पहले बैठो, काम शुरू करो। चलो चलिए बैठो बैठो बैठो, इसको बैठाओ, बैठाओ उधर। पिताजी चलो उधर। दूल्हा का है जी, दूल्हा का है, दूल्हा का है। अरे दूल्हा है, जरा बैठा, बैठ इधर। दूल्हा का है, दूल्हा, बैठ, दूल्हा का। बैठ जा। काला कौवा नहीं चाहिए, दूल्हा चाहिए, काला कौवा नहीं। ए पंडित जी, मैं हूँ दूल्हा। घोर काली, घोर काली। मतलब ये कि दूल्हा अगर ये है तो इसे दूल्हा तो बनाइए। अरे शादी के बाद तो दूल्हा बन ही जाएगा, पहले शादी तो कराओ। यजमान, शास्त्रों के अनुसार अगर ये शादी इसके दूल्हा बने बगैर हो गई तो 7 दिन के अंदर ये कन्या विधवा हो जाएगी। अरे होने दो विधवा। अरे बापू, इन बुड्ढों का मतलब से मैं मर जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, तू काहे को मरेगा? तू ऐसा कर, दूल्हा बन जा तू। बनाओ जी इसे दूल्हा। अरे जजमान, ये कार्य इस कमरे में नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके लिए इसके कपड़े उतारने पड़ेंगे और शादी करने से पहले कन्या के सामने वस्त्र ही नहीं होते, अर्थात
ये कार्य, ये क्रिया किसी और कक्ष में संपन्न करनी होगी। बेटा तू इन्हें अपने कमरे में ले जा। डार्लिंग मैं अभी कपड़े बदलवाने के पैसे अलग से लगेंगे। हाँ अरे डबल पैसे तुझे मिल जाएंगे, तू काम तो शुरू कर। अरे घंटे को रख नीचे, चल। इस घर में अरे इसे छोड़ ना। हाँ, चल। ओहो शादी तो शुरू कर। चलिए पंडित जी, जल्दी से बनाइए मुझे दूल्हा। बेटे अब ये तुम्हें बनाएगा दूल्हा। दूल्हा दूल्हा। अबे उल्लू के पट्टे, अब हम बनेंगे सपना के दूल्हे। वैसे मैं शादी के अलावा श्राद्ध भी करवाता हूँ, आपको करवाना है तो बताओ। अरे तुम पहले शादी तो करवाओ। अच्छा अच्छा, कन्या का नाम क्या है? सपना। मेरा नाम हकीकत है। हाँ। और जो कोने में बैठी है वो कन्या आपकी बड़ी बेटी है। अरे नहीं, वो यहाँ की रानी माँ है। अच्छा अच्छा, रानी माँ है। आ गया दूल्हा। हाँ। ये दूल्हा, ये दूल्हा। अरे आओ और ये बेटा दूल्हा। आओ। कितना सुंदर लग रहा है मेरा बेटा। अरे दूसरे पंडित जी किधर है? शादी के वक्त कैसी बातें करता है। चलो कन्या का हाथ अपने हाथ में लो। अरे भाई जल्दी करो जल्दी करो। अरे भाई कन्या को गुरु दक्षिणा दो, 500 रुपए का नोट। अरे दे दे बेटा, आनंद दे दे। आनंद बेटी राज करोगी सब। अब कन्या का हाथ अपने हाथ में लो। चलो जल्दी करो पंडित जी, जल्दी करो। हाँ जी हाँ जी, घंटी नहीं बज रही है। पंडित जी अब बजाओ। अब बज रही है, सब कुछ बजेगा। चलो जल्दी करो अरे पंडित जी। आपसे ज्यादा जल्दी तो मेरे को है। अब पढ़ता हूँ मंत्र में पाठ। ऐसा फेंको पंडित जी। जल्दी मंत्र पढ़िए पंडित। शादी हो गई जी। रोको ये शादी, रोको। पता नहीं, खबरदार खबरदार खबरदार। चमचे से कहो बंदूक के नीचे करो। आनंद तू सपना को लेके भाग यहाँ से। चल। ये कैसे भागेगा, ये तो चल भी नहीं सकता। अरे अब बुड्ढे की दौड़ दे। पकड़ो इन्हें। अरे पकड़ो, हमारी राजकुमारी को लिए जा रहे हैं। साले चलो, अरे गाड़ी स्टार्ट करो। चलो नहीं जाओ सालों को, ले चलो। साइकिल वाला फायर कर इनके ऊपर। फास्ट चला जरा, फास्ट। अरे फास्ट चलाना। अरे चलेंगे। अरे किधर गायब हो गई उनकी गाड़ी? अब तू आगे भी पीछे भी। मारो वो लोग पीछे। अरे ब्रेक मारो। अरे उनकी गाड़ी झटके मार रही है, जरा मार दे पीछे में जाके एक बार। ऐसे मार। अरे पूजड़ी के। रोको रोको, अरे उनकी गाड़ी खड्ड में जा रही है। रोको रोको, पीछा करो।
चलो जल्दी अरे जल्दी। किधर गए वो गए साले? उधर देखो। तू उधर जा। ये तो कोई बंजारों को कभी नहीं रखता है। सेंटा क्लॉज? जान से मार डालूंगा तुम्हारे मुंह में। किसको कह रहा है? उधर क्या देख रहे हो? तुमसे कह रहा हूँ, इधर देखो। अच्छा। मेरी बेटी कब से इंतजार कर रही है तुम्हारे मुंह में कि पंडित जी आएंगे, उसकी शादी होगी। 2 घंटे लेट तुम्हारे मुंह में। ऐसा हो जाए। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है सरदार, मगर क्या है कि गुंडा मेरे पीछे पड़ा, कहता कि पहले मेरी कन्या का विवाह करो, पहले मेरी कन्या का विवाह करो। और ये कौन है तुम्हारे मुंह में? इन दोनों की भी शादी करवानी, कब से तैयार होकर घूम रहे मेरे पीछे पीछे, मगर मैंने कह दिया कि पहले सरदार की कन्या का विवाह होगा। लेकिन लेकिन गुंडों का क्या होगा सरदार? वो पीछे पीछे। ये वो गुंडा है जो मेरी बेटी की शादी नहीं होने दे रहा है। इससे तो मैं बात में निपट लूंगा, पहले मेरी बेटी की शादी हो जाए तुम्हारे मुंह में। आ जाओ। अच्छी है। ये मेरी बेटी है आपके मुंह में। ये पंडित जी है, क्या कर रही है? कबीले वालों, ये हमारे कबीले की परंपरा है कि हमारी बेटी जिसके गले में माला डालेगी उसके साथ इसकी शादी हो जाएगी आपके मुंह में। देखिए मुंह में आपका दामाद। बधाई हो। सरदार अब देर किस बात की कहो तो शादी कर डालू? कर डालो तुम्हारे मुंह में। अग्नि की जरूरत नहीं, शादी हो गई। बधाई निकल कर भाग न पाए तुम। चलो बहुत बताया तुमने हमको। अरे क्या हो रहा है तुम्हारे मुंह में? खबरदार, अब तारी होशियारी नहीं चलेगी। तुमने हुक्म सिंह का बहुत बेवकूफ बना लिया। चल हमारे साथ, चल। हुक्म सिंह सपना को छोड़ दे। पहला पंडित देखा जो शादियां भी कराता, गोलियां भी चलाता आपके मुंह में। ये आवाज क्या है? क्या गोली मार दूंगा। तू भी साड़ी लुगाई राजा को देखते ही पलट गई।
बाबा नहीं बेटी, तारी जान की कसम, मैं अकेला इस दुनिया से ना जाऊं। महाराज, हम आपकी माफी के भी हकदार नहीं हैं। भगवान, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ। ओए लच्छू। हाँ जी। ये तो अपना लिफट वाला बाबू है। हमारे कबीले का निशान ये गया बाबूजी। तू मेरा बेटा है? बेटा? हाँ, मेरा बेटा जो मेले में खो गया था मेरे मुंह में। वो तो मेरा प्यो है। हाँ बेटा, तेरे 3 और भाई थे जो मेले में खो गए, अभी तक उनका पता नहीं है तेरे मुंह में। बोले बोले बाबू, तू फिक्र मत कर, हम दोनों मिलकर तीनों को ढूंढ लेंगे। ओम नमः, शादी हो गई, चलो चलो जाओ जाओ जाओ। हाँ जी, और कोई है? ओम नमः। आनंद, आनंद ही आनंद। वो इंटरव्यू लिया मैंने इंटरव्यू लेना बंद कर दिया है, इस धंधे में ज्यादा फायदा है। शादी करवाता हूँ आप मैं। मेरे पैसों का क्या ओम हुआ? नमः बुश, ओम नमः क्लिंटन। प्रणाम महाराज। महाराज मैं राज हूँ, आपके वफादार मनोहर सिंह का बेटा। हम जानते हैं बेटा। आज्ञा महाराज। सीमा, सीमा पानी दो। अब हम राजकुमारी नहीं है। वो महल, वो रियासत सब छोड़ा है हम।